बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण में मृत्यु काल निकट आने के लक्षण बताते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुनि, मैंने आपसे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुना। अब आप प्रेम पूर्वक मुझसे काल ज्ञान का वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पूर्व काल में अनेक प्रकार की दिव्य कथा का श्रवण करके प्रसन्न हुई पार्वती ने भी शंकर को प्रणाम कर उनसे यही पूछा था। पार्वती बोली, हे भगवान, हे देव, विधि विधान से जिन मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया, किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है। हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो यह सब मुझसे कहिए। तब उन देवी के ऐसा पूछने पर महेश्वर कहने लगे। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे देवेशी, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों को तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्यों को काल का ज्ञान हो जाता है, हे उमे, भीतरी एवं बाहरी स्थूल एवं सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार उसकी शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, वह सब मैं लोक कल्याण एवं वैराग्य के लिए तुमसे तत्वपूर्वक कहूँगा। हे सुंदरी, अब तुम श्रवण करो। हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर मृत्यु को जानना चाहिए। हे प्रिय, जब मुख, कान, आँख एवं जिह्वा का अचानक स्थवन हो जाए तो भी 6 मास के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी काल वेताओं को 6 मास के भीतर मृत्यु जान लेना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश ना दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें संशय नहीं है। जब देह में टूटन हो एवं तालू सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे भावनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो वह चिन्हों से जान लेना चाहिए कि 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे वरवर्णी, जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देवेशी, अब अन्य चिन्हों को भी सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिर विहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब है 1 मास भी जीवित नहीं रहता। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इस अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया है। हे भद्रे,
अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूँ, उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। हे देवी, जब सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े, तब वह व्यक्ति आधे महीने में मर जाता है। जो प्राणी अरुंधति तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षणों से हीन देखे या कि इनको न देख सके और तारों को भी न देख सके, तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा वो तथ्य नामक तारा यानी ध्रुव एवं सूर्य मंडल को न देख सके, तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष एवं मध्याह्न में उल्कापात देखे अथवा उसे काक और गिद्ध घेरने लगे, तो 6 महीने के भीतर मर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्यक्ति आकाशमंडल में स्वर्ग मार्ग, छायापथ और सप्तऋषि गण न दिखाई पड़े, तो कालवेता पुरुष उसे 6 मास की आयु वाला समझे। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ देखे, तो वह अवश्य ही 6 मास के भीतर मर जाता है। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियाँ घेर लें, तो उसकी मृत्यु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर के बैठ जाए, तो वह प्राणी शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया। अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में कहता हूँ। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाएं हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वे सब लक्षण कहे जा रहे हैं। हे सुर सुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं, ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध से धोकर आलता से रगड़े, पुनः हाथों में गंध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करे। हे प्रिय, कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत दोनों हाथों के 3 पोरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों को संपुटित कर पूर्वाभिमुख हो 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करे। इसके बाद यत्न पूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक पर्व को देखे। हे प्रिय, जिस पर्व पर भोरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में, उसी तिथि को मृत्यु जानना चाहिए। हे प्रिय, अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षण को संक्षेप में कहूँगा, उसका श्रवण करो। इसमें श्वास के गमन आगमन को जानकर कर्म करना चाहिए। हे सुश्रोणी, उस नाद के दैनंदिनी संचार को जानकर यत्न से अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिए। क्षण, त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, सब अब्द, युग, कल्प एवं महाकल्प यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संहरण करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य ये संचार के 3 मार्ग कहे गए हैं। 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत वामाचार गति में नाद होता है। यदि नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया, हे वरवर्णी कालवेताओं को भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजा रूप नाद प्रमाण वामाचार गति में
जानना चाहिए। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकारभूत गुण प्रतीत हों तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा गया है, ऐसा प्राणवेताओं को जानना चाहिए। और जब भूत संख्यक इड़ादी नाड़ियाँ प्राणों का वहन करती हैं तो वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। नाड़ियों के 10 दिन प्रयत्न चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिनों तक चलने से वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाता है। 20 दिन तक प्रवाहित होते रहने से 6 महीने तक जीवित समझना चाहिए। यदि बाईं नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उस मरणोन्मुख व्यक्ति का जीवन 3 महीने तक शेष रह जाता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसकी आयु 2 मास कही गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं और अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास शेष रह गया है। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक जीवन शेष रहता है। हे देवी, नाड़ियाँ 4 स्थानों में स्थित रहती हैं। सब मिलाकर ये 16 नाड़ियाँ कही गई हैं। अब मैं उनका ठीक ठीक प्रमाण कहूँगा। 6 दिनों से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिन तक वाम नासारंध्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र विदित से विचार करना चाहिए। यह विचार किया जाता है। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने 8 दिन जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 मास 4 महीने 24 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। जब 9 दिन प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन तक आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कहे गए हैं उनके अंतर्गत उतने महीने और उतने दिनों की संख्या भी जान लेनी चाहिए। 11 दिन लगातार प्राणवायु चलते रहने पर वह 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 13 दिन तक नाड़ी चले तो व्यक्ति की आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। यदि प्राणवाही नाड़ियाँ 14 दिन लगातार बाईं ओर चले तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 मास 24 दिन प्रयत्न शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। 15 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 9 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा काल वेताओं ने कहा है। 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह से वह 10 महीने 24 दिन जीवित रहता है, ऐसा कालविदों ने कहा है। हे साधकेश्वरी, 17 दिन तक प्रवाह से 9 महीने 18 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। हे देवी, जब प्राणवायु बाईं और 18 दिनों तक चलता रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक जीवन शेष रह गया है, ऐसा निश्चय समझें। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन जीवन शेष कहा गया है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 माह 18 दिन तक जीवित रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संचार से आवंतर दिन के जीवन काल की संख्या तुमसे कही। इस प्रकार मैंने वाम संचार कह दिया। अब दक्षिण प्राण संचार का श्रवण करो। 28 दिन के प्रवाह से वह 15 दिनों तक जीता है। 10 दिन के प्रवाह से
वह उतने ही 10 दिनों में मर जाता है और 30 दिन के प्रवाह से 5 दिनों में मर जाता है। हे देवी, जब 21 दिन लगातार प्राणवायु प्रवाहित होता रहे तब उस व्यक्ति का जीवन 3 दिन रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या का वहन करता है तब उसका जीवन 2 दिन तक का रहता है, इसमें संशय नहीं है। मैंने दक्षिण प्राणवायु का वर्णन किया, अब तुमसे मध्यस्थ प्राण का वर्णन करता हूँ। जब वायु का प्रवाह मुखमंडल में एक ओर हो तब उसे दौड़ते हुए प्रवाह से वह 1 दिन जीवित रहता है। इस प्रकार प्राचीन विद्वानों ने मरणोन्मुख व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन किया है। हे देवी, मैंने लोकहित के निमित्त तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहती हो? तो पहले के समय में आपने देखा होगा कोई ये कह देते थे कि मैं फलाने दिन मर जाऊंगा और वो उस दिन मर जाते थे। तो किसके? इन्हीं प्राणवायु के बेस पर। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।